मकर संक्रांति के इस अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज में अच्छे तरीके से आज का दिन का आनंद आप उठा रहे होंगे। लेकिन इसी बीच जो आपका मुख्य काम है, जिससे आप जुड़े हुए हैं, जो आपका फ्यूचर है, इसको लेकर के बहुत से सवाल इस समय आपके मन में खुद से उत्पन्न हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालों को, जो भी आपके अंदर ऐसे सवाल हैं, उन्हें मैं अपने एक हद तक उसे दूर करने की कोशिश करूं। आज जिस तरीके से सबके मन में ये बात बैठ गया है कि नीरज कुमार और आलोक श्रीवास्तव दोनों ने केस को विथड्रॉल कर दिया। अगर ऐसा विचार किन्हीं भी इंसान के मन में है, चाहे वो जो भी इंसान हो, मेरिट के कैंडिडेट अथवा नॉन मेरिट के कैंडिडेट, इस भ्रम से आप दूर रहें। केस से कोई भी विथड्रॉल नहीं अभी करा रहा है, हर कोई केस के साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक केस की जो पीआईएल की बात है, तो पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन केस होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा। ये सामाजिक मुद्दों के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं किया जाता। वहीं जो रिट है, सिविल केस होता है, वो केस हर संभव एक व्यक्ति विशेष के लिए किया जा सकता है, अपने हित के लिए किया जा सकता है। तो जो भी केस अगर आप अपने हित के लिए करते हैं, आप जब चाहे विथड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जो केस पीआईएल के लिए आप दर्ज कर चुके हैं, अगर उसकी सुनवाई हो गई तो आप उस केस को विथड्रॉल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप विथड्रॉल करने की आप अर्जी देते हैं, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट आप पे कभी भी किसी वक्त एक्शन ले सकता है। ये सिर्फ एक बताने के लिए, एक नॉलेज के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि नीरज कुमार के द्वारा पीआईएल को छोड़ दिया गया है, तो इस मंशा से आप क्लियर हो जाइए कि कोई भी इंसान पीआईएल से विथड्रॉल नहीं करा सकता। अगर वो कराता है लीगली रूप से, तो उसे एप्लीकेशन देने होते हैं और हाई कोर्ट उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर के पीआईएल के केस के साथ आज भी नीरज कुमार है। किन्हीं भी इंसान के मन में अगर ये दुविधा है, तो इस भ्रम से आप दूर हो जाएं। दूसरी तरफ आलोक श्रीवास्तव जी की बात है। उनके द्वारा जो केस फाइल, सिविल केस जो फाइल किया गया है, उस केस के साथ आज भी वो बरकरार हैं। वो कभी भी मेरिट के अगेंस्ट नहीं है। तो मेरिट में जो आसपास अभी मतभेद आपको देखने को मिल रहा है, बस यह एक बाहरी दिखावा है। अंदरूनी तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई केस के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों केस अपने निहित समय पे सुनवाई दोनों केस की होगी। तो आप आश्वस्त रहें। जिन्हें भी ये बात लगता है कि केस के साथ ये लोग नहीं हैं, प्लीज़ आप अपने आप पे भरोसा करें और आप यकीन कीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। आलोक श्रीवास्तव अपने जगह पे सही हैं, वो केस का सुनवाई होगा। और जो पीआईएल की बात है, वो नीरज कुमार के द्वारा किया गया है और वो केस की हियरिंग में हर समय वो प्रेजेंट रहेंगे। ये बात क्लियर हुआ। कुछ लोगों को मेरिट में जो ये हलचल अभी हो रही है, मेरिट के आपसी खेमे में थोड़ा बाता कहनी हो गई, इसको लेकर के जो विपक्षी या यूं कहें कि जो नॉन मेरिट के लोग हैं, जो आकर के उन्हें टिप्पा टिप्पणी इस समय सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि मेरिट वालों ने तो केस छोड़ दिया, मेरिट वाले तो केस से बाहर हो रहे हैं, उनका तो केस ही कमज़ोर है। मेरे भाई, केस अगर कमज़ोर होता तो इनकी भी हालात आप लोगों के जैसी होती, जैसे इस समय आपकी हालत है। आप लोग जब भी सामने आकर के मेरिट की तौहीनी करते हैं, आप इस बात को भूल जाते हैं कि मेरिट को एक फोर्स के साथ आप उसे बुस्सअप करते हैं, उसको पुश देते हैं आप। मेरिट सच है, सच के साथ आप कुछ भी खेल कीजिए, लेकिन आप सच को दबा नहीं सकते। मेरिट के अंदरूनी खेमे में जो कुछ भी अभी हो रहा है, आप यकीन कीजिए कि मेरिट का हर कदम अभी सही दिशा में जा रहा है।
मेरिट हर कदम पे सही सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरिट के अंदर जो कुछ भी हो रही है कहीं ना कहीं सही दिशा में ही हो रहा है और सब लोग एक हैं। अगर जिनके भी मन में ये दुविधा है कि मेरिट तो टूट गया, मेरिट में एकता नहीं है, मैं आज मकर संक्रांति के दिन आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सामने सम्मुख हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरिट एक साथ है, मेरिट एक साथ रहेगा। मेरिट अपने आप में मेरिट है। मेरिट की एकता पे सवाल आपको उठाना शोभा नहीं देता। सच को झूठ साबित करना एक पढ़े लिखे इंसान के लिए कतई सही नहीं है। और कोई इसे मोटिवेशन शब्द समझ करके, कोई इसे बस चंद शब्द समझ के अगर इसको स्वीकार करना चाहता है, आप बेहिचक स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन तथ्य और शब्द और इस लाइन में कहीं ना कहीं सच्चाई है। मन में दुविधा है तो इस दुविधा को आप दूर कीजिए। मेरिट एक साथ है, हर केस की सुनवाई तय समय पे होगी, हर कोई साथ है, आप भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू।